बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड थे यूईटी का जो ई कैट जिसे टेस्ट कहा जाता है उसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू है, उसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। उनको नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन का आगाज है वो हो चुका है, कौन कौन से एरियाज के अंदर, कौन कौन से बैंक के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन के लिए ई कैट जो है प्रोस्पेक्टिस अवेलेबल है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, प्रॉपर फीस क्या है, ई कैट की तैयारी कैसे करनी है, इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको बताता चलूं, ओरिएंटेशन सेशन जो है यहाँ पे मौजूद है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन करवाया जाएगा ई कैट के हवाले से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो बहाउद्दीन ज़ुबैर यूनिवर्सिटी, उसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मुल्तान, फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सला, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आप ए कैट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एंट्रेंस टेस्ट टाइम क्या है, वो कहते हैं एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 18 to 22 जुलाई है। वो जब आपने अप्लाई करना है तो उसके बाद यहाँ पे आपका होगा, इसके बिटवीन आपका टेस्ट होगा। Who can apply an entrance test? यहाँ पे कौन अप्लाई एंट्रेंस टेस्ट के लिए कर सकता है, वो कह रहे हैं anyone can take entrance test, however appearance in the test does not confer the right to apply for admission in engineering in technology of the Punjab। ठीक है, गेटिंग एंट्री टेस्ट टोकन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोकन नंबर जो है वो आपको अवेलेबल है, आप डिफरेंट टोकन नंबर लेंगे। उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ द स्क्रैच कार्ड एंड टोकन नंबर एचयूएल ब्रांच पेमेंट आर 1500 रुपए, आपने 1500 का चलान होगा until 30 June। टोकन बी कैन आल्सो बी obtained by पेमेंट ऑफ ऑन चलान वर्थ आर 1500 रुपए थ्रू एचबीएल कनेक्ट ऐप। एचबीएल कनेक्ट ऐप के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। मींस कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं हमसे। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आपने किसी जॉब के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी एडमिशन के लिए अप्लाई करवाना है तो आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपका घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, बैंक का चलान भी पे करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी करेंगे। अगर मजीद भी जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको सारा कुछ गाइड आउट करेंगे, तो आपको प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करेंगे, आपको गाइडलाइंस देंगे। तो इसके लिए आपको किसी भी बैंक, किसी भी शॉप, किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही हमसे कंसल्ट करेंगे। यहाँ पे आप हमारा नंबर भी दिया गया, आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट की डेस्ट एडमिट कार्ड आपका जो 30 जून तक वो है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। रीपेमेंट ऑफ एडमिट कार्ड इज परमिटेड अंटिल द डे ऑफ डेस्ट, काइंडली विजिट। यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस मेंशन है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप लोगों ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है, लाइक सिविल इंजीनियरिंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, तो ये टेस्ट जो है वो वैलिड है। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप इसी टेस्ट की बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। सपोर्ट फॉर प्रिंटिंग ऑफ द एडमिट कार्ड यहाँ पे डिफरेंट बताया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताई गई हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताया गया है। यहाँ पे डेजिग्नेटेड सेंटर है जहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट डेजिग्नेटेड सेंटर है, जहाँ पे आपको ब्रांच कोड भी मेंशन है, जहाँ पे आपको ये अवेलेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने मेंशन है, आप इसको रीड आउट करें प्रॉपर तरीके से। और ई कैट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप घर बैठे ही अप्लाई करवा सकते हैं, आपको बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब अप्लाई करना तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सर्च करेंगे आप, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली सर्च करेंगे गूगल पे ई कैट सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब अप्लाई फीस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन 22 यहाँ पे आपने ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही फाइल ओपन डाउनलोड होकर आ जाएगी जो मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही फाइल आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी, आप इसको ओपन करके इसको सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, अब अप्लाई करना है तो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि आपने जनरेट चलान करना है। चलान यहाँ पे आपके दो ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे शो। यहाँ पे एक तो आपको ऑनलाइन चलान का हो जाएगा और यहाँ पे आपको टोकन का हो जाएगा। आपने सिर्फ यूटी की वेबसाइट के वहाँ पे जाना है, अपने नाम का, अपने आईडी कार्ड के थ्रू वहाँ पे चलान की पेमेंट करनी है। जैसे ही एग्जांपल के तौर पे मैं अपना करता हूँ कनेक्ट एचबीएल, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, कनेक्ट एचबीएल का कर देना ऑप्शन। कनेक्ट में ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपने मोबाइल में कनेक्ट ऐप का ऑप्शन किया है। यहाँ पे यूईटी का ऑप्शन है, यूईटी के ऑप्शन पे आप जाना है, वहाँ पे अपना देना सीएनआईसी नंबर। जैसे सीएनआईसी नंबर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा कोड मिलेगा। कोड क्या होगा, तो यहाँ पे आपने आके मेंशन करना होगा, उसमें अपनी डिटेल देनी होगी। डिटेल देने के बाद आपको सारा कुछ आपका ओके हो जाएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड होगा रिसीव कुछ दिनों तक, तो एडमिट कार्ड लेके आपका जो भी टेस्ट सेंटर होगा आपने वहाँ पे पेपर देना है। आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक किसी ने नहीं प्रोवाइड की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।